तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का विजन पाथ्स लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज क्लास को लेकर के आए हुए हैं हम, क्योंकि ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे। और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था इतिहास की बेहतरीन क्लास को लेकर के, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू किया। इसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 से 1206 से लगा करके 1526 ईडी तक चलती है। इसमें हम पढ़ेंगे ममलुक डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। इसके बाद आता है लोधी वंश, और लोधी वंश से ही 1526 से ये सारे जो दिल्ली डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो आज हम केवल पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में ममलूक वंश, जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी की मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग एसआई, सब इंस्पेक्टर पुलिस, दिल्ली पुलिस, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली क्लास। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी हम सारी डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे, आपको बस देखते जाना है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो काल मैंने आपको बताया 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। और भारत के पाकिस्तान से होते हुए, साउथ इंडिया से होते हुए, और इधर अरुणाचल प्रदेश और नेपाल से होते हुए ये पूरी दिल्ली सल्तनत था। और दिल्ली सल्तनत में यह दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का पहला स्थायी मुस्लिम शासक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने की दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। हम ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, जो कि आज हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके आंसर आपको बताने होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और शासन 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो शासन काल चलता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी में शासन खत्म हो जाता है। इसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक आते हैं 1290 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है, क्योंकि उस समय के बाद 1290 में कोई गुलाम वंश में ऐसा कोई अयोग्य शासक आ जाते हैं। मतलब योग्य शासक न होने की वजह से गुलाम वंश यहाँ पे खत्म हो जाता है। खिलजी वंश में आते हैं 1290 में। कौन आता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आकर के शासन करता है, अपने चाचा को मार देता है कड़ा मारने। अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। 1320 से चलता है 1414 ईस्वी तक। वहीं सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी होते हैं, जो कि 1451 से 1526 ईसा पूर्व तक चलता है। हम तमाम संपूर्ण डिटेल्स वाइज क्लास जानेंगे, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। ममलूक वंश, गुलाम वंश और इन सभी चीजों के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आज हम संक्षिप्त लेकर संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसकी स्थापना जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में, और समाप्त होता है बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। तो आइए करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुलाम वंश के संस्थापक थे, कौन संस्थापक थे? कुतुबुद्दीन। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के को 5 वंशों में विभाजित किया गया है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी। कौन थे?
कुतुबुद्दीन ऐबक जी, जो कि हम अभी प्रमुख जितने भी हमारे राजा महाराजा रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के। तो देखिए कौन कौन से थे, आइए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन की प्रमुख जो शासक थे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। इन्होंने निर्माण किया रहा, अब इनके निर्माण आरंभ में सारी चीज जाने, कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण कराया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दूसरे जो इनके बाद आते हैं इल्तुतमिश, सुल्तान की उपाधि और चांदी व टका के जीतल का इल्तुतमिश ने आरंभ करवाया। वहीं रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका हैं। रजिया सुल्तान और बलबन न्याय और अनुशासन, जिन्हें लॉ और रक्त नीति के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीजों की और भी जो अयोग्य शासक रहे उनको भी थोड़ा बड़ा समझ लेंगे, कौन कौन से थे। बाकी पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं चारों लोगों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे अटक जाते हैं आते हुए क्वेश्चन भी डाउट कर देते, लेकिन हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे कि आप डाउट पर रहेंगे ही नहीं, क्वेश्चन को ठोक के आएंगे बचा के, मतलब तड़ी फाड़ कर तड़ी फाड़। यस, गुलाम वंश स्थापना 1206 से 1200 तक चलता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। पता है गुलाम वंश, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसके साथ आया था, तो ये आया था मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ आया था और ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। तो उस समय पर दास प्रथा चल रही थी, मतलब क्या, दास खरीदने की प्रथा, मतलब बाजार में यार इंसान खरीदे जाते थे। तो मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था, किसको, ऐबक, और ऐबक साथ में ही आया था। तो कहाँ, भारत की लड़ाई में। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का तो काम क्या था, बस लूटना, धर्म के प्रचार प्रसार करना। लेकिन वो तो चला गया, लेकिन दिल्ली किसको सौंप गया, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी। तो और इस वंश का अंत कब हुआ, 1200 खिलजी का। इस वंश को क्या कहते हैं, ममलूक डायनेस्टी भी कहा, ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि शासक पहले तुर्की के गुलाम, किसके, तुर्की के गुलाम कुतुबुद्दीन को गुलाम थे। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1296, 24 जून 1206 में हुआ था, 24 जून 1206 में हुआ। और इसने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी, राजधानी, राजधानी इसने अपनी बनाई, राजधानी बनाई थी इसने, पहली जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर थी। कौन थी, लाहौर। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। और जैसा कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपनी क्या बनाई, एक कुतुब मीनार का स्थापना, निर्माण, की शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास व सेनापति, कुतुब मीनार का और इसने, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को इस नाम से जाना जाता है, तो इसे नाम से जाना जाता है लाक्स बक्स, इस नाम से लाख बक्स, तो लाक्स बक्स के नाम से जाना जाता है। लाक्स बक्स इसलिए इसे कहते हैं लाखों, लाखों दान, दानी, लाखों का दान करता है, इसे इसे लाक्स बक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी के समय पे प्राचीन जो है क्या, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था, इसी के एक सेना नायक थे, ऐबक का सेना नायक था बख्तियार खिलजी, क्या था नाम उसका, बख्तियार खिलजी, बख्तियार यार खिलजी। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, ध्वस्त कर तोड़ दिया, इसने बख्तियार खिलजी ने। और ऐबक की जो है
1210 में, अब 1210 में चौगान खेलते, इसकी मृत्यु पोलो, पोलो खेलते समय ना, चौगान जैसे पोलो खेलते समय क्या हो गई, गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से तो खेलते हुए गिर गया था, तब इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और ये स्वर्गवास हो गया। इसका सी का स्वर्गवास हो जाता है और इसको दफनाया कहा जाता है, तो लाहौर में दफनाया जाता है। कहाँ, लाहौर में दफनाया जाता है। इसकी कब्र कहाँ है, वही लाहौर पे। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो आराम शाह होता है। आराम शाह ये बहुत ही आरामी मतलब बहुत आराम करता था, इसलिए ये आराम शाह ही रहा। ये इसका शासनकाल 1210 से 1211 तक, मतलब एक ही शासक, एक ही साल इसने रहा, लेकिन ये एक अयोग्य शासक, मतलब बप्पा तीरंदाज लड़के निकल गए, मछली मारे नहीं होता, शीघ्र इसे हटा दिया गया। तो जो आराम शाह था वो आराम, बहुत आराम करता था, एकदम मस्त मौला आदमी था, मस्त मौला ही, मस्त मौला था, तो एकदम आराम शाह था, तो नाम आराम, आराम शाह, काम भी आराम शाह, तो इसने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, बस अपने बापा का एक रहा, लेकिन क्या हुआ, एक कर लिया, लेकिन इसके बाद इसको हटा दिया जाता है एक आयोग से। इसके बाद हैं मिस्टर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईडी तक ये क्या करते हैं अपना, लेकिन इल्तुतमिश के बारे में कुछ सारी जानकारियां जैसे जान लेते हैं, जैसे क्या पता कर लेते हैं। इल्तुतमिश जो है ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये इलबरी तुर्क था। क्या था, इलबरी तुर्क, ये इलबरी तुर्क था, और ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद का था। ये ऐबक का क्या था, ऐबक का गुलाम, कौन, वो दिन है। तो इसे गुलामों का गुलाम भी कह दिया जाता, क्या, गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके, इसने क्या किया, अपनी राजधानी को राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ पे, लाहौर से, लाहौर से दिल्ली स्थान में, कहाँ, दिल्ली स्थानांतरित जरूर था। ठीक है? इसलिए अपनी राजधानी क्या क्या लाहौर से दिल्ली कर ली। ठीक है, इसने औज ए सुल्तानी का निर्माण, इसने किसी ने औज ए सुल्तानी, सुल्तानी का निर्माण करवाया और खुतबा भी पढ़वाया। हाँ, खलीफा से खुतबा भी पढ़वाया। तो इसमें इसने खुतबा भी पढ़वाया, तो कोई बात नहीं। इसने क्या किया, इसका पूरा नाम जो है ससमुद्दीन इल्तुतमिश है। इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी याद रखना। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो कौन था, वो कौन था, इल्तुतमिश था। सुल्तान की उपाधि इससे भी प्राप्त होती है, अपना खुतबा भी करवाता, और ये 40 तुर्कान ए चहलगामी का गठन भी करता है। कौन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की थी, सहसमुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक चलता है, और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने अपनी, मैंने बता ही दिया कि राजधानी दिल्ली से इसने लाहौर से क्या किया, लाहौर से, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। अगर आपको लगे मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए, ठीक है। दिल्ली स्थानांतरित, इसमें चांदी व टंका, चांदी व तांबे का जीतल, टंका का, सिक्के भी, सिक्के इसने चांदी और टंके सोने जीतल के सिक्के चलाने का किया। और इसका एक पुत्र था रुनुग, क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, अच्छा हाँ, इसकी मृत्यु कब हुई,
उसकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु नहीं, इसकी मृत्यु हुई थी 1236 हुई थी, 1236 में। लेकिन इसका एक पुत्र था, रुकनुद्दीन। क्या नाम था? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज। ये बैठता है, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक था। तो इसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान। क्या नाम था उसका? रजिया सुल्तान। तो ये अपने भाई की जगह पर, रुकनुद्दीन की जगह पर रजिया सुल्तान बैठ जाती है। ठीक है। और रजिया सुल्तान ही एक होती है जो पहली पहली मुस्लिम शासिका, मुस्लिम मुस्लिम शासिका बनती है। मतलब ये क्या करती है, अभी आओ हम आपको दिखाते हैं। सॉरी, रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान मैंने बताया। तो रजिया सुल्तान जो है 1236 में, 1240 में, मैंने बताया रुकनुद्दीन का भाई था वो, लेकिन अयोग्य शासक। वो ज्यादा क्या करता था, मतलब ज्यादा उससे मतलब था नहीं, तो अयोग्य था। लेकिन रजिया सुल्तान निकली बहादुर। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपना जो बुर्का उर्का था उतार दिया और पुरुषों के सामने जाने लगी, राजमहल में राज चलाने लगी। तो ये भारत की महिला प्रथम शासिका है, योग्य। लेकिन अमीरों का इसका विरोध हुआ और इसकी जो मृत्यु हो गई 1240 ईस्वी में हुई। कैसे हुई? रजिया सुल्तान 1236 से दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान पोशाक बनकर पहनकर शासन किया। अत्यधिक योग्य शासी और न्यायप्रिय होने के बावजूद पुरुष प्रधान तुर्की अमीर जो गुलाम गुट था ना, जो जिसने 40 गुटों के सरदार थे, है ना, 40 गुटों के सरदार, वो उनको इन्हें अच्छा लगता था। पुरुषों को, मैं भाई बता दें, पुरुषों को महिलाओं का कभी भी मतलब उनका वो नहीं। आज तो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने पावर दी है। आज भी देखना डॉक्टर मुर्मू, अरे डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के किसी व्यक्ति को क्या लग जाए, गुस्सा आ जाए। अभी मैं संविधान आपको पढ़ाऊंगा, अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आपको संविधान भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इकोनॉमिक भी पढ़ाऊंगा, मजे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कड़े से विरोध हुआ। षड्यंत्र का उनका अल्पकालीन रहा और 1240 में कैथल में उनकी मृत्यु हो गई। और कैथल में आखिर मृत्यु कैसे हुई, इसका मैं कारण बताता हूँ। मैं देखो लिख के लाया, रजिया सुल्तान की जो है भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियार उद दीन अल्तूनिया से इसने विवाह कर लिया। लेकिन विवाह हुआ कैसे? यह शादी तब हुई जब अल्तूनिया ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। मतलब अल्तूनिया के शासक पर इसने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद क्या किया, वहां उसको पसंद आ गया और वहां पर उन्हें कैद कर लिया गया। जिसके बाद रजिया ने अपनी सल्तनत वापस पाने के लिए उनसे निकाह कर लिया। मतलब इसने, रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया के शासक को क्या किया, आक्रमण किया। जब हार गई तो उन्होंने क्या कर, इसने अपना शासन पाने के लिए शादी कर ली। और भाई शादी कर ली, देख रहे हो भाई, तो विवाह कर लिया। बाद में सत्ता वापस पाने के वो प्रस्ताव रखा, अल्तुनिया ने स्वीकार कर लिया और निकाह करने के बाद क्या किया, दिल्ली में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। अंत में हरियाणा के कैथल में इनको घेर के वही कूच दिए। कौन? यही 40 तुर्कों, 40 तुर्क, 40 तुर्क थे ना, इन्होंने क्या किया, मारे गए। ठीक है। इसके बाद कौन आता है, कौन आता है? अब इसके एक शासक आते हैं, उनका नाम है बहराम शाह। बहराम शाह, मसूद शाह, ये एक कमजोर शासक था। अमीरों का प्रभुत्व बढ़ा, थक गया। वहीं पर इसके एक शासक थे ग्यासुद्दीन बलबन। भाई ये शासक बहुत योग्य था, ये शासक बहुत योग्य था। ये आता है 1266 से 1287 ईस्वी तक, है ना। कौन आता है? बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। ये शक्तिशाली व कठोर शासक था। इसने अपने राज्य में क्या कर लिया, इसने अपने राज्य में क्या किया, लौह व रक्त की नीति की अपनाई, लौह और रक्त की नीति अपना ली और
बलबन ने बलबन बलबन की एक पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह जानते किसके साथ कर दिया? नसरुद्दीन के साथ कर दिया, नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ, महमूद के साथ। और इसने जिले इलाही व नियाजी सजदा और केंद्रीय सत्ता मजबूत की। ये इतना मतलब, हाँ, और इसने एक चीज और किया, इसने नवरोज नवरोज त्योहार के रीति रिवाज के आधार पर, फारसी के आधार पर क्या किया? नवरोज नवरोज त्योहार इसने क्या किया? शुरू कराया, क्योंकि फारसी साल का पहला दिन उत्सव का प्रारंभ कराया। ठीक है। और जो अगर इसके कोई विरोध करता तो उसे लौह व रक्त नीति इसने लगा रखी, नीति का पालन करना पड़ता था। ठीक है। और और बलबन का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि, वो कौन था? दरबारी जो कवि था वो फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है। तो अमीर खुसरो थे। और होता क्या था, जो केंद्रीय सत्ता इसने मजबूत तो की थी, और यही इसी वजह से इसको जाना जाता है। लव नीति, बेटे की लव और रक्त नीति, दीवान ए आरिज और जासूसी तंत्र इसने बनाया था। ठीक है। इसके बाद आता है काइकुबाद, जो कि 1287 से 1290 तक आता है। लेकिन ये विलासी व अयोग्य शासक था, शासन की पतन की ओर जाने लगता है। जब तक बलबन रहता है तब तक तो शासन बहुत बढ़िया चलता है ना। और बलबन के एक और है सिजदा और पायबोस। सिजदा और पायबोस मतलब सिजदा करना और पैर पड़ना, है ना। सिजदा और पायबोस, पायबोस, सिजदा और पायबोस की प्रथा थी, है ना। कायकूबाद की जो आता है, एक अयोग शासन होता है, ज्यादा शासन चलता नहीं, तो अब इधर गुलाम गुलाम थोड़ा सा वो पड़ जाए ढीला। प्रशासनिक विशेषताएं वही है कि एकता व्यवस्था का विकास अच्छा होता है, सेना का संगठन सही होता है, अमीरों की शक्ति सीमित करने का प्रयास विशेषकर बलबन द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक योगदान तक प्रारंभिक इंडो इस्लामिक की स्थापना होती है, कुतुब मीनार और मस्जिदें बनाई जाती है, और फारसी भाषा का प्रचलन किया जाता है। हाँ, एक चीज तुम्हारी मुझे लगता है और छूट रही है, जो इल्तुतमिश था ना, इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने एक काम किया था, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, है ना। ये चीज यहाँ पर रहेगी, लिख लीजिए आप, है ना। इल्तुतमिश ने क्या किया? चलो याद रख लीजिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, निर्माण कार्य इसका, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन, ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा बता दिया जाए आपको, 2.5 दिन का झोपड़ा। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, आंसर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसका क्या आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में गुलाम वंश का संस्थापक, तो आपको पता है गुलाम वंश का संस्थापक की स्थापना 1206 से 1290 तक चलता है। कौन? गुलाम वंश। इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, ममलूक वंश या सैयद। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो गुलाम वंश किस नाम से जाना, तो ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है, ममलूक वंश, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सी सही है ना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? ऑप्शन ए है इस, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा ऑप्शन सही? कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सही है ना। आइए आगे। भारत की पहला
पहली महिला शासिका कौन? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीवी या रानी लक्ष्मीबाई? कौन? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है ना। टंका और जीतल के सिक्के किसने चलाए थे? टंका और जीतल के सिक्के किसने चलाए थे? वो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। 40 40 तुर्कान के चहलगामी की स्थापना का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिर रजिया सुल्तान की बलबन ने? बताइए। इल्तुतमिश ने। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि 40 तुर्कान चहलगामी का गठन तो किसने किया? इल्तुतमिश। लेकिन इसको किसने खत्म खत्म किसने किया? तो खत्म किसने किया था? उसने बलबन ने किया है ना। लौह रक्त की नीति किससे संबंधित? ऑप्शन ए इल्तुतमिश से, ऑप्शन बी टाइक्यूबाद से, ऑप्शन सी बलबन से या ऑप्शन डी बहराम शाह? तो किससे संबंधित है? बलबन। बलबन ही तो एक क्या था? बहुत क्रूर शासक था, लौह रक्त की नीति अपनाता था, बिल्कुल छोड़ता नहीं था। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8वां, जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही किसने? जिल्ले इलाही बलबन ने, है ना। पोलो चौगान खेलते समय, इसमें मैंने बताया सी, चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? चौगान खेलते समय मतलब जैसे पोलो, पोलो गेम, गधे से, घोड़े से गिर के मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। 10वां और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जो भी कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगली जो पीपीटी लेकर के आऊंगा पढ़ाने के लिए, जो हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। तो मैं, जो सही आंसर बताएगा मैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लेके आऊंगा और उसे बताऊंगा कि कौन लेके आया। ठीक है दोस्तों। तो आइए आंसर चलते। पहले का आंसर बी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का सी था, ममलूक वंश। तीसरे का सी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथे का बी, रजिया सुल्तान। पांचवे का सी, इल्तुतमिश था। छठे का क्या था? बी, इल्तुतमिश। सातवें का सी था बलबन, और आठवें का सी था क्या? बलबन। और नौवे का सी था कुतुबुद्दीन, और 10वें का ऑप्शन क्या था? कैकुबाद। ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? आप लोग बताएं मुझे। ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके अपनी महिला मित्र तक भी भेजिए, ताकि वो भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तभी आपका कनेक्शन हो सके, मतलब आपके संबंध की बात चले, रिश्ते बने रहें। और आप दोस्तों, अभी तो आज तो कितना है? 1 फरवरी ना, 1 फरवरी आ गई है। और इस 14 फरवरी को ध्यान रहे, आपको अपने फ्रेंड का ध्यान रखना भी है, और देश का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो मैंने आपसे आंसर पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, बल्ले बल्ले, बाय बाय, थैंक यू।